श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री भगवत रसिक जी का जन्म संवत 1795 में मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़कोटा नामक स्थान में हुआ। श्री हरिदासी संप्रदाय के अंतर्गत तटीय स्थान के मुख्याचार्यों में श्री स्वामी ललित किशोरी जी के शिष्य श्री स्वामी ललित मोहिनी दास जी के कृपा पात्र शिष्य श्री भगवत रसिक जी हुए। बांके बिहारी लाल की इनकी उपासना थी और ये स्वामी श्री हरिदास जी के संप्रदाय के संत थे। कहा जाता है कि भगवत रसिक जी पहले श्री गणेश जी के उपासक थे। अपनी अनन्य श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और एकांत उपासना से इन्होंने भगवान श्री गणेश जी का साक्षात दर्शन किया था और श्री गणेश जी ने ही इन्हें श्री कृष्ण भगवान की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति सखी भाव से करने का उपदेश दिया। साथ ही साथ भाव सिद्धि का वरदान भी दिया। यह बात इनके ही लिखे एक पद से प्रकट होती है। वे कहते हैं, हमें बर गुरु गणेश हुए दीनों, जल भरी संड फिराए शीस पर, संस्कार शुभ कीनो, दय प्रसाद पर तीति बढ़ाई, दुख दारिद्र सब छीनो, अपने 5 रूप दर्शाए, सुख उपजाए नवीनो, व्यापक पूज्य सखी आचारज, अति ऐश्वर्य प्रवीणो, लोक वेद भय मर्म भगाए, ताप सिराए तीनों, आनंद घन को पद दर्शायो, दंपति रति रस भीनो, भगवत रसिक लड़ती लालन, ललित भजन भरलीनो। तटीय स्थान के अष्टाचार्यों में सबसे अंतिम श्री ललित मोहिनी दास जी के गोलोक सिधारने पर भक्त महानुभावों के अत्यंत आग्रह करने पर भी श्री भगवत रसिक जी ने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और ये आजीवन निर्लिप्त भाव से अपने श्यामा श्याम की सेवा में लगे रहे। ये ऐसे रसिक थे जो एक प्रेम योगी थे। श्री कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय के भक्त प्रेमी भावुक महाकवियों में इनकी श्रेष्ठ रसिकाचार्यों में गिनती होती है और वृंदावनी प्रेम रस इसके अधिकारी कोई बिरला ही होता है जो इसका अनुभव कर सके, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म और भावपूर्ण रस है जिसका आस्वादन बिना चित्त शुद्धि के हो नहीं सकता। भैया, यह दास तो कहता है कि यह रस सिंगिनी का दूध है। जिस प्रकार सिंगिनी के दूध को या तो सिंह शावक पचा सकता है या उसे केवल स्वर्ण पात्र में रखा जा सकता है। आप उसे किसी अन्य धातु के पात्र में रख दें तो उस सिंगिनी के दूध में इतनी शक्ति होती है कि उस पात्र को फाड़ देता है। इसी प्रकार का यह वृंदावनी रस है। श्री किशोरी जी की कृपा से जिनके हृदय में प्रेम का सोता बहने लगता है, जिनके नेत्रों में श्यामा श्याम समा जाते हैं, जिन्हें उनके अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, भैया वे ही इस रस के अधिकारी भी हैं और प्रदान भी कर सकते हैं। भगवत रसिक जी स्वयं कहते हैं कि भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक जी के लिखे हुए 5 ग्रंथ बतलाए जाते हैं। अनन्य निश्चात्मक श्री नित्य बिहारी युगल ध्यान, अनन्य रस का भरण, निश्चयात्मक ग्रंथ उत्तरार्ध,
और निर्बोध मनोरंजन। इनकी रचनाओं का एक संग्रह ग्रंथ भगवत वशिष्ठ जी की वाणी के नाम से भी प्रकाशित हुआ है। श्री भगवत रसिक जी अपनी उपासना पद्धति के संबंध में कहते हैं, कुंजन ते उठी प्रात गात जमुना में धावे धोवे, कुंजन ते उठी प्रात गात जमुना में धोवे, निधि बन करि दंडवत बिहारी को मुख जोवे, करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन साधा, संग करे भगवत रसिक कर गरवा करवा गुदरी गरे, वृंदावत बेहरत फिरे जुगल रूप नैनन भरे। वह कहते हैं, प्रातकाल में कुंज से उठे, यमुना में जाकर स्नान करे, फिर निधिवन में दंडवत करे, बिहारी जी का दर्शन करे और श्यामा श्याम की स्मरण चिंतन में बैठ जाए, और जब भूख लगे तो किसी घर से जाकर भिक्षावृत्ति कर ले, सदा रसिकों का संग करे, और पास में कितनी वस्तु हो, एक करवा मिट्टी का जल वगैरह पीने के लिए और एक गुदड़ी, और पूरे वृंदावन में घूमे, जुगल रूप को अपने नैनों में बसाए हुए। और श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि संत कैसा होना चाहिए। वे बताते हैं कि इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इंद्रजीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनहु ताप न सावन। सो भैया, रसिकाचार्यों ने यह भी बताया कि साधु कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं, संग किसका करना चाहिए और संत का आचरण कैसा होता है। आज हम लोग यदि यह विचार कर लें तब समझ पाएंगे कि कहाँ सत्संग हो रहा है और कहाँ सत्संग के नाम पर कुछ और। यदि हमें अपना कल्याण करना है तो भगवान के भक्तों का, वास्तविक संतों आचार्यों रसिकों का सत्संग करना चाहिए। और जो बड़े बड़े मायाधीश हैं भैया, कथनी और करनी में भेदभाव है, वहाँ से बचने की चेष्टा करें, क्योंकि ये सारे अभिमान तो हम में पहले से उपस्थित हैं ही। हमें तो इनको दूर करने वाला चाहिए, न कि इनको प्रश्रय देने वाला। भगवान की कृपा पर विश्वास रखें। यह देह हमारे कल्याण के लिए ही उन्होंने दी है। और भैया, संत सब समय सुलभ हैं। हमारे अंदर वो प्यास नहीं है। वह प्यास जग जाए तो बस कुआं पास में ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।